Good morning, students. Welcome back to online classes from Chandraprabha Public School. I am Seema, your science teacher. Students, today I will take class 8th, subject science, chapter 5, coal and petroleum. Students, today I am going to discuss about conservation of fuels. Okay, बच्चों, so let us start. You have seen that fossil fuels are called non renewable sources of energy because they take millions of years to form and cannot be renewed at will. बच्चों, कंजर्वेशन इज द वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। कि बच्चों बच्चों जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा का नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहा जाता है क्योंकि इन्हें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। के द डिपॉजिट्स दैट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म are going to be exhausted in less than 200 years and no new deposits can possibly form over a short time। और बच्चों इन्हें बनने में लाखों साल लगे हैं और बच्चों ये धीरे धीरे करके समाप्त होते जा रहे हैं। फ्यूल्स मस्ट बी कंजर्व्ड as much as possible so that the existing deposits could be stretched to the maximum extent। The wise and judicious use of fossil fuels is called conservation of fossil fuels। तो बच्चों we need to conserve the fossil fuels keeping in mind their limited availability। बच्चों इन फ्यूल्स को कंजर्व करना बहुत ही आवश्यक है और बच्चों जीवाश्म ईंधन के विवेकपूर्ण उपयोग को ही जीवाश्म ईंधन का संरक्षण कहा जाता है। कि बच्चों वी कैन डू इट बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर्स। फर्स्ट, डू नॉट वेस्ट और मिसयूज फॉसिल फ्यूल्स। बच्चों हमें फॉसिल फ्यूल्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए। के यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। हमें इन फ्यूल्स का तभी यूज करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो। Adopt and use alternative or renewable sources of energy such as solar, wind and biomass energy। और बच्चों हम इनके अल्टरनेटिव्स को यूज कर सकते हैं या जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के उनको यूज कर सकते हैं जैसे कि सोलर, विंड और बायोमास एनर्जी है। इट इज़ बेटर टू यूज बायोगैस एज अ डोमेस्टिक फ्यूल देन द फॉसिल फ्यूल्स। बच्चों डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में हम बायोगैस का यूज़ कर सकते हैं। ओके, यूज़ रूम हीटर्स, कूलर्स एंड अदर सच थिंग्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नीडेड। और बच्चों रूम हीटर्स और कूलर्स, फैंस, इन सभी का यूज़ हमें जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है तभी करना चाहिए। ओके, यूज सोलर कुकर्स, हीटर्स एंड ड्रायर्स वेरेवर पॉसिबल। और जब पॉसिबल हो तभी सोलर कुकर पॉसिबल हो तो सोलर कुकर, हीटर्स, ड्रायर का यूज़ करना चाहिए। यूज CFLs एंड फ्लोरोसेंट लाइट्स विच कंज्यूम लेस एनर्जी instead of incandescent लैम्प। बच्चों हमें CFLs और फ्लोरोसेंट लाइट का उपयोग करना चाहिए, ये कम ऊर्जा की खपत करते हैं। कि बच्चों रिड्यूस कुकिंग टाइम बाय सोकिंग पल्सेस फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग। और बच्चों कुकिंग टाइम को कम करने के लिए जैसे दालें हैं उनको पहले से भिगो कर रखना चाहिए, पकाने से पहले भिगो कर रखना चाहिए। यूज़ अ प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग राइस, पल्सेस और मीट।
और बच्चों, चावल, दाल और मीट बनाने के लिए प्रेशर कुकर का यूज़ करना चाहिए। ओके, द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइजेज पीपल टू सेव फ्यूल इन द फॉलोइंग वेज। और बच्चों, कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने लोगों को ये एडवाइस दी है, कुछ एडवाइस दी है जिससे कि पेट्रोलियम को सेव किया जा सकता है। ओके, फर्स्ट इज ड्राइव एट मॉडरेट स्पीड। जो व्हीकल्स हैं उनको मॉडरेट स्पीड में ड्राइव करना चाहिए, चलाना चाहिए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर्स। बच्चों, द टायर प्रेशर ऑफ द व्हीकल शुड बी चेक्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पे चेक करते रहना चाहिए टायर प्रेशर को। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स। बच्चों, अगर ट्रैफिक लाइट्स पे हम खड़े हैं तो हमें व्हीकल्स के इंजन को बंद कर देना चाहिए। गेट द व्हीकल्स सर्विस्ड रेगुलरली। और बच्चों, व्हीकल्स की जो सर्विस है वो भी टाइम टू टाइम करवानी चाहिए। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बाइसिकल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। और शॉर्ट डिस्टेंस जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिल का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कारपूल्स टू गो फॉर वर्क और टू स्कूल। और बच्चों, वी कैन गो इन ग्रुप्स टू गो टू स्कूल। स्कूल या वर्क पर जाने के लिए ग्रुप्स में हम जा सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? आई होप you all are understand. This chapter is completed. Okay, have a nice day.